हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन में अंतर। आपसे पूछा जाता है कि कपड़ा धोने तथा नहाने के साबुन में अंतर स्पष्ट कीजिए या नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिख के आते हैं तो आपको यहाँ पर 100% फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है ये, और आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और फिर से आने के चांस हैं। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, क्रमशः आपको यहाँ पर पॉइंट डालने हैं। यहाँ मैंने डाल रखा है कि नहाने का साबुन और यहाँ कपड़ा धोने के का साबुन। तो आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो नहाने के साबुन में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार के साबुन नहाने के काम में आते हैं। दूसरी इसी प्रकार से कपड़ा धोने के साबुन में लिखेंगे, इस प्रकार के साबुन कपड़ा धोने के काम में आते हैं। तो इसमें तो सीधी सीधी बात है कि नहाने के साबुन में आप लिखेंगे कि ये साबुन नहाने के काम आते हैं, कपड़ा धोने के साबुन में लिखेंगे कि इस प्रकार के साबुन कपड़ा धोने के काम में आते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार के साबुन में लिखेंगे, इस प्रकार के साबुन अच्छी प्रकार के तेलों तथा बासाओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो नहाने का साबुन है जायज़ सी बात है, वो अच्छी अच्छी सुगंधित चीज़ें उसमें डाली जाएंगी, अच्छे अच्छे जो तेल हैं बसा हैं उनसे बनाया जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी पर लगाया जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर कपड़ा धोने के साबुन की बात करें तो इस प्रकार के साबुन सस्ते तेलों तथा बासाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप अंदर से ही फील कर पा रहे होंगे कि जो नहाने का साबुन है वो अच्छी तेल और बासाओं से बनाया जाएगा, और जो कपड़ा धोने का साबुन है वो सस्ते या कहें खराब या जो रहेंगे उस प्रकार टाइप के जो बसा और तेल रहेंगे उनसे बनाए जाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि जो साबुन है, इन साबुनों में, नहाने के साबुनों में रंगीन तथा सुगंधित करने के लिए विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो नहाने का साबुन है, जब आप नया साबुन लाते होंगे तो आप देखते होंगे उनमें एक अच्छी सी सुगंध आती रहती है। तो उनके लिए कई प्रकार के इनमें पदार्थ मिलाए जाते हैं, कई चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं जिनके कारण इनमें सुगंध आती रहती है। तो इसमें बताया गया है कि नहाने इन्हें जो साबुन है इन साबुनों को रंगीन तथा सुगंधित बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप देखते होंगे नहाने के साबुन कई रंग के और अच्छे अच्छे रंग के साबुन आते हैं, जबकि जो कपड़ा धोने के साबुन हैं वो उतने रंग के नहीं आते हैं और उनमें कुछ खास अच्छी सुगंध नहीं आती है। बट नहाने के साबुन में अच्छी अच्छी सुगंधें आती रहती हैं। तो इसी प्रकार से कपड़ा धोने के साबुन में आप लिखेंगे, इस प्रकार के साबुन में इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो अब कपड़ा ही धोना है तो उसमें सुगंध की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पदार्थों की आवश्यकता इनमें नहीं होती है खासकर। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। ठीक है, जो नहाने का साबुन है उनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, जबकि इसका बताया गया है कि जो कपड़ा धोने के साबुन हैं इनमें पूरक पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। तो आप सीधा अपोजिट है कि नहाने के साबुन में पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं और कपड़े धोने के साबुन में पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे सोडियम सिलिकेट। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है और जो आपका पांचवा पॉइंट है वो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पे लगाए जाएंगे तो हानिकारक क्षार होंगे तो वो हमारी बॉडी को जो है वो डिफेक्ट करेंगे। इसके बाद जो इसका सेम अपोजिट आपको लिखना है कि इनमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं जो त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। अगर नहाने के साबुन में हानिकारक क्षार होंगे तो वो हमारी त्वचा को हानि पहुंचाएंगे, इसलिए नहाने के साबुन में हानिकारक क्षार नहीं पाए जाते हैं। और जो
कपड़े धोने के साबुन हैं उनमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि यहाँ पर आपको 100% नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।